नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक कपिल और श्रोताओं, तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार संजीव कुमार। संजीव जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी ओर से भी सभी सुनने वालों को नमस्कार। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में प्लेऑफ मैच के पहले क्वालिफायर में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अविनाश सांबले ने 3000 मीटर स्टीपल चेस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। सात्विक साईरंगी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। नॉर्वे शतरंज में मौजूदा विश्व चैंपियन गुकेश डोमाराजू ने विश्व के दूसरे नंबर के खिलाड़ी हिकारू नाकामुरा को हराया। आईपीएल क्रिकेट में प्लेऑफ मैच के पहले क्वालिफायर में आज पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जारी है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पंजाब किंग्स ने अब तक 10 ओवर 2 गेंद में 78 रन बनाकर 7 विकेट खो दिए हैं। इस मुकाबले में जीतने वाली टीम सीधा फाइनल में पहुंच जाएगी, जबकि हारने वाली टीम को एक और मौका मिलेगा। संजीव जी, इस बार का आईपीएल थोड़ा अजब गजब रहा, जहां पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टॉप 2 में पहुंच गई और अभी का जो मुकाबला है वो पंजाब किंग्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है। देखिए, मुल्लापुर में ये मैच हो रहा है जो कि पंजाब का नया स्टेडियम है। पहले हम मोहाली में मैच देखते थे। पहले 2 मैच जो इस सीजन के इस ग्राउंड पे खेले गए, वहां पर 200 प्लस का स्कोर बना। पहले बैटिंग करती हुई जो टीमों ने स्कोर बनाया और दोनों में ही जीत हासिल की, मतलब फर्स्ट बैटिंग में। अब बात करते तीसरे मैच की, जहां पे पंजाब की टीम ठीक इसी तरह की स्थिति में थी, जहां पर उनका स्कोर था 111 रन और वो केकेआर के खिलाफ वो 111 रन पर आउट हो गई थी। तो आज की तरह ही वो स्थिति थी, लेकिन उनके गेंदबाजों ने केकेआर को 95 पर आउट कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि अभी वो उससे इंस्पिरेशन लेंगे और जो मैच चल रहा है अभी उसमें एक 8वां विकेट भी गिर गया है, मैं बता दूं, और जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद थी मार्कस स्टोइनिस, जो कि बहुत अच्छे बल्लेबाज भी हैं, उनसे उम्मीद थी कि वो कुछ बड़े स्कोर तक टीम को पहुंचाएंगे। इनफैक्ट ओवर्स तो बहुत बाकी है, ऐसा लग रहा था कि 150 के आसपास ले जाएंगे अगर टेलेंडर के साथ वो बैटिंग करें, लेकिन उनका विकेट भी गिर गया है। ऐसी स्थिति में देखना है कि टेलेंडर्स क्या इस स्कोर को 125 तक ले जाते हैं। अगर वहां तक ले जाते हैं तो जो पिछला मैच था 111 पर आउट होने के बाद भी 95 पर आउट करके जीत हासिल की, उससे प्रेरणा ले सकते हैं। और नहीं तो एक और चीज है कि ये चूंकि टॉप 2 में रही थी टीम, तो एक और मौका होगा इनके पास। लेकिन इस बार मार्कस स्टोइनिस, जिन्हें 11 करोड़ में पंजाब किंग्स ने खरीदा था, मतलब इतने शानदार प्रदर्शन नहीं किया उन्होंने टीम का। आज कुछ बड़ा कर सकते थे, कमाल कर सकते थे, लेकिन चूक गए। बिल्कुल, देखिए, जैसे कि अगर हम देखें तो सबसे महंगे प्लेयर हमारे ऋषभ पंत थे और कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन जब प्रेशर नहीं था तो उस मैच में उन्होंने सेंचुरी की। हालांकि अलग बात है कि उनकी टीम हार गई। यहां प्रेशर वाला मैच था। स्टोइनिस का सीजन बहुत अच्छा नहीं रहा था। आपने सही कहा कि वो स्कोर कर सकते थे टीम को अगर वो 150 के आसपास ले जाते, क्योंकि मैंने कहा ओवर्स बहुत बाकी हैं। अगर आपके पास 10 ओवर हैं और एक अच्छा बैट्समैन क्रीज पर है तो मुझे लगता है कि स्कोर को 150 के आसपास ले जा सकते थे, लेकिन वो कर नहीं पाए। निश्चित तौर पे ये खुद भी निराश हो गए, टीम भी निराश होगी और फैंस भी निराश हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो रुझान है वो थोड़ा सा बेंगलुरु की तरफ दिख रहा है, क्योंकि बेंगलुरु में देखिए, जैसे हम अगर उनकी बैटिंग लाइनअप की बात करें, विराट कोहली, फिर फिलिप सॉल्ट, रजत पाटीदार, लियान लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, रोमेनियर सेफर्ट्स, कृणाल पांड्या, तो वो 7वें 8वें नंबर तक बैट्समैन हैं। देखिए, जैसा मैं यहां पर देख रहा हूं कि पंजाब के जो सुयश शर्मा है, उन्होंने आते ही पहले ही ओवर में 2 विकेट निकाले और अब तक वो दूसरा ओवर डाल रहे हैं और सिर्फ 8 रन देके 3 विकेट ले चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि स्पिनर्स के लिए कुछ है वहां पर। हालांकि इसके पहले तीनों उनके जो फास्ट बॉलर्स थे उन्होंने 5 विकेट निकाले। अगर इससे इंस्पायर्ड होके देखें तो वो स्पिनर्स उनके भी पंजाब के भी स्पिनर्स अच्छा कर सकते हैं। हरप्रीत बरार हैं जो कि उन्होंने अच्छा किया है। इसके अलावा अर्शदीप और काइल जेमिसन भी अच्छे हैं। तो जाहिर सी बात है कि मैच खत्म नहीं हुआ है
लेकिन हाँ, जैसा आपने कहा, आरसीबी की तरफ पलड़ा अभी ज्यादा झुका हुआ है। वही। और आईपीएल 2025 की विस्तृत जानकारी के साथ पेश है ये रिपोर्ट। आईपीएल 2025 में प्लेऑफ में 4 टीमें पहुंची, जिसमें 19 अंक के साथ पहले स्थान पर पंजाब किंग्स है। दूसरे स्थान पर 19 ही अंक के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और 18 अंक के साथ गुजरात टाइटंस तीसरे स्थान पर रही। चौथे स्थान पर 16 अंकों के साथ मुंबई इंडियंस ने जगह बनाई। प्रतियोगिता में दिल्ली कैपिटल्स 15 अंकों के साथ 5वें स्थान पर रही और प्लेऑफ से बाहर हो गई। चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स जैसी दिग्गज टीमों का प्रदर्शन इस बार निराशाजनक रहा। प्लेऑफ में पहुंची टीमों की उपलब्धियों पर नजर डालें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 2016 के बाद पहली बार टॉप 2 में जगह बनाई है। टीम ने इस सीजन में 228 रन का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल कर रिकॉर्ड बनाया। पंजाब किंग्स ने 11 वर्षों के बाद प्लेऑफ में जगह बनाई। 11 करोड़ में खरीदे गए मार्कस स्टोइनिस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा, लेकिन शशांक सिंह जैसे नए खिलाड़ियों ने टीम को मजबूती दी। शुभमन गिल की अगुवाई में गुजरात ने 9 मुकाबले जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। साई सुदर्शन इस आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने और उन्हें भारतीय टीम में स्थान भी मिला। शुरुआत में धीमा रहने के बावजूद मुंबई इंडियंस ने प्लेऑफ में वापसी की। सूर्य कुमार यादव ने शानदार फॉर्म में रहते हुए 640 रन बनाए। प्रशांत कुमार, स्पोर्ट्स कैन। आईपीएल में कल एलिमिनेटर में मुंबई इंडियंस का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के तीसरे दिन भी भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी रहा। चैंपियनशिप में आज राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक अविनाश सांबले ने 3000 मीटर स्टीपल चेस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। सांबले ने 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेकर पहला स्थान हासिल किया। भारत की ज्योति यराजी ने 100 मीटर हर्डल दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 12.96 सेकंड में अपनी दौड़ पूरी की। संजीव जी, जो ये एथलेटिक्स टूर्नामेंट एशियाई हो रहा है, इस वक्त साउथ कोरिया के गुमी में चल रहा है, इस बार भारतीय प्रदर्शन थोड़ा मजबूत, थोड़ा अच्छा दिख रहा है। एथलेटिक्स में एशियन लेवल पे हम हमेशा से अच्छे रहे हैं और पिछली बार भी जो 2023 का इवेंट था उसमें भी भारत ने 27 मेडल जीते थे। अभी तीसरा दिन है, 2 दिन और हैं, कई सारे इवेंट्स बाकी हैं। अभी 14 मेडल भारत के हो चुके हैं, जिसमें 5 मेडल है। भारत दूसरे नंबर पर है, चीन और उसके बाद भारत, उसके बाद जापान के अधिक मेडल हैं लेकिन गोल्ड उसके कम हैं। तो मुझे लग रहा है कि भारत का टारगेट यही होगा कि हम कम से कम 27 तक पहुंचे, जहां पर पिछली बार हमने प्रदर्शन करते हुए 27 मेडल जीते थे, और उससे आगे जाए तो अच्छा है। और पॉइंट्स टेबल पे दूसरे नंबर पर रहे तो अच्छा है। चीन जो गैप है उसको भरपाई करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जापान को आप उससे आगे भी चल रहे हैं और आगे रहना चाहेंगे। और खास तौर पे मैं ज्योति आराजे की अभी बात करना चाहूंगा। पिछले काफी दिनों से वो चोटिल थी। जाने से पहले उन्होंने कहा था कि यहां पर कोई बड़ा टूर्नामेंट वो खेल के नहीं जा रही है। तो ये इस साल का पूरे जनवरी से मई तक, अभी 5 महीने की बात करें तो ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। तो उन्होंने ये बात कही थी कि मैं थोड़ा चोटिल होने की ये वजह थी कि वो जब हडल्स में कितने स्टेप्स के बाद वो जंप लेती हैं, वो जो टेक्निक है, उन्होंने एक नई टेक्निक के साथ शुरुआत की थी जिसका उनको फायदा नहीं मिल रहा था। अब जाके उन्होंने पुरानी टेक्निक के साथ काम करना शुरू किया जिससे वो शुरू से कर रही थी और उसका फायदा मिला। और थोड़ी चिंतित भी थी कि देखे क्या होता है, क्योंकि उन्होंने किसी बड़े टूर्नामेंट में इस बार हिस्सा नहीं लिया था और आज पहले ही बड़े टूर्नामेंट में न केवल वो उतरी बल्कि उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। 13 से कम में वो दौड़ी हैं और रिकॉर्ड के साथ उन्होंने मेडल जीता है। अब जैसे एथलेटिक्स हुआ, अगर हम अमूमन एक बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है खेलो इंडिया। अब वो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो, खेलो इंडिया पैरा गेम्स हो, खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो, तो जो ये खेल हैं, एथलेटिक्स हुआ, नई जैसे हम बात करते हैं जिम्नास्ट हुआ, तो इसमें भी खिलाड़ी काफी आगे बढ़कर आए देश में। बिल्कुल, देखिए क्या होता है कि अगर क्रिकेट छोड़ दें, जो हर एज ग्रुप में साल भर अलग अलग टूर्नामेंट्स चलते रहते हैं, तो और सारे जो खेल हैं उनके क्या पहले होते थे कि साल में कोई एक ऐसा नेशनल गेम हो गया उनका, जैसे आप एथलेटिक्स ले लें, 2-3 गेम हो गए, जिम्नास्टिक्स के जूनियर सीनियर पे एक नेशनल गेम हो गया, कुछ रीजनल लेवल के गेम हो गए। बट अब ये एक बड़ा मंच मिला है, मतलब जब भी आप खेलो इंडिया में जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एकदम, आप समझ लीजिए कि एक मिनी ओलंपिक्स में हिस्सा ले रहे हैं।
तो वहां पे परफॉर्म करने का अलग एक अंदर से उत्साह होता है कि यहां से लाइमलाइट पे आओ, यहां से अपनी एक पहचान बनाओ और फिर न केवल वहां पे अच्छा करो बल्कि उनके पास भारतीय टीम में शामिल होने का एक मौका भी होता है। और इसी गेम से अगर आप देखें तो बहुत सारे खिलाड़ी अलग अलग खेलों में आए हैं और ओलंपिक्स तक गए हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और आगे आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि बहुत बढ़ता ही जाएगा और खेल खिलाड़ी और भी आते जाएंगे इसमें। नॉर्वे शतरंज में मौजूदा विश्व चैंपियन गुकेश डोमाराजू ने आज विश्व के दूसरे नंबर के खिलाड़ी हिकारू नाकामुरा को बराबरी के मुकाबले में हरा दिया। पहले 2 राउंड में 2 हार के बाद गुकेश ने यह जीत हासिल करी। गुकेश का पहला मुकाबला संजीव जी हुआ था मैग्नस कार्लसन के साथ, जो उन्होंने एक छोटी सी गलती 55वें राउंड में की जिसका फायदा कार्लसन ने उठा लिया था और वो मैच जीत लिया। उसके बाद उन्होंने अपनी हमवतन अर्जुन एरिगेसी के साथ दूसरा मुकाबला खेला, वो उसमें भी हार गए। अब ये तीसरे मुकाबले में उन्हें जीत दिखी। अच्छी बात है क्योंकि देखिए पहले जब वो हारे एक उस मुकाबले का इंतजार किया जा रहा था क्योंकि बहुत सारे बड़े खिलाड़ी हैं, इंक्लूडिंग अगर गैरी कास्परोव की बात करें, सब कह रहे थे कि ठीक है ये जीत गए क्योंकि वहां पर अब कार्लसन जैसा प्लेयर जो है वो नहीं था। कार्लसन आपको बता दें कि वो ऐसा नहीं था कि क्वालिफाई नहीं किया था, उन्होंने विड्रॉ कर लिया था क्योंकि कई बार वो वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। हाँ। अब उनका कहना था कि मैं इसमें नहीं खेलना चाहता। हाँ। तो अब मौका था बाकी प्लेयर्स के लिए, तो यहां पर इन्होंने जीता तो हर कोई यही कह रहा था कि उनसे अभी भी वो बेटर खिलाड़ी हैं और कार्लसन ने दिखाया क्योंकि वो 55वें चाल में जो वो उन्होंने गलती की और उसके बाद उसका फायदा उठाया उन्होंने, क्योंकि ज्यादातर समय गुकेश आगे थे। लेकिन अब पॉजिटिव चीज ये है कि वर्ल्ड नंबर 1 से तो हार गए लेकिन नंबर 2 नाकामुरा से भी उन्होंने जीत हासिल की। हाँ। वो मामूली बात नहीं है क्योंकि वो खुद एक बहुत अच्छे खिलाड़ी है। यहां से मुझे लगता है कि उनका कॉन्फिडेंस आगे आएगा और वो आने वाले राउंड्स में हम उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर सकते हैं। अभी 5वें जो अभी है जो देख रहा हूं 5वें नंबर पे हैं शायद वो अभी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। उन्होंने इंडोनेशिया की जोड़ी सबर करयामन गुतामा और मोहरेजा पहलवी इस्तफानी को कड़े मुकाबले में 19-21, 21-16 और 21-19 से पराजित किया। क्वार्टर फाइनल में साईराज और चिराग का सामना मलेशियाई जोड़ी गो जेफेई और नूर इजुद्दीन से होगा। एक बैडमिंटन को लेकर भारत में कशमकश कर रही थी। अभी चीन में टूर्नामेंट हुआ था तो वहां शानदार प्रदर्शन नहीं रहा था भारतीय खिलाड़ियों का, और अब लेकिन आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। एक गैप को, जो एक जनरेशनल गैप आता है गेम्स में, उसको भी फिल करने की कोशिश हो रही है बैडमिंटन में। बिल्कुल। देखिए क्या अगर आप पिछले 1.5 साल 2 साल कह सकते हैं में अगर भारतीय खिलाड़ियों का देखें तो एक समय था आज से 2 साल पहले कि जितने भी बड़े टूर्नामेंट्स होते थे उसमें कोई ना कोई किसी न किसी ग्रुप में भारतीय चैंपियन बनता था या फाइनल में पहुंचता था। अभी काफी दिन हो गए सुने हुए कि किसी भारतीय खिलाड़ी ने डोमिनेट किया और खिताब जीता है। इस जोड़ी की बात करें, अब भूलना नहीं होगा कि इन्होंने कई खिताब जीते हैं, वर्ल्ड नंबर 1 जोड़ी रह चुकी है। लेकिन लायक बात की बात है चोट की वजह से वो परेशान रहे। अब वो चूंकि उभर के आए हैं और क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है, मुझे लगता है फाइनल तक का भी सफर तय करेंगे। अगर जीतते हैं तो एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा भारतीय बैडमिंटन के लिए। पुरुष सिंगल्स में एचएस प्रणॉय और महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु अपने अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हारकर बाहर हो गए हैं। वहीं टेनिस में फ्रेंच ओपन टेनिस में पुरुष डबल्स के पहले मुकाबले में भारत के यूकी भामरी और उनके अमेरिकी जोड़ीदार रॉबर्ट गैल्वे ने जीत दर्ज की। इस जोड़ी ने रोबिन हासे और हेड्रिक जेबिन्सन को हराया। भारत के हैवीवेट मुक्केबाज नमन तंवर 90 किलोग्राम कैटेगरी और अंशुल गिल 90 किलोग्राम कैटेगरी से अधिक ने आज बैंकॉक के उज्बेकिस्तान के अपने अपने प्रतिद्वंदियों के खिलाफ चुनौतीपूर्ण मुकाबले में जीत हासिल कर थाईलैंड ओपन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश किया। दर्शकों, इसके साथ ही वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। संजीव जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार। और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।